हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, डीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और आज टॉपिक रहेगा लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यही है कि हम आज देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं आजकल, क्या क्या नोटिस कर रहे हैं। ओके, अच्छा बुरा कैसा भी, तो ये एक तरीके से खुद के बारे में जानने का होगा। आई थिंक ये हर कोई जानना चाहता है कि आपके बारे में कोई कैसे सोचता है, किस तरीके से जज करता है। ओके, तो ये एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा और ये सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए रीडिंग है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखते हैं आपके बारे में कौन क्या सोचता है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को, आपकी जो भी आप जिस तरीके से एक्सट्रोवर्ड हैं, इंट्रोवर्ड हैं, लोग आपको किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आप उनकी माइंड में वो आपको किस तरीके से रखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या नहीं अट्रैक्ट होते, जो भी रीज़न हो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके सामने से गुजरेगी तो ये आपके लिए रीडिंग होगी। ओके, टैरो के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करिए, प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही मैच करके देखिएगा। कोई भी फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत हो या कोई भी फाइनल डिसीजन या क्लैरिफिकेशन लेने से पहले, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही प्लीज़ कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचिएगा। ओके, मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, एंड ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या आप किसी मेल या फीमेल जिनसे भी आप डील कर रहे हैं अपने अपोजिट, तो प्लीज़ उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही मैच करके देखिएगा। ओके, तो ये मेल हो फीमेल हो, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को लोग किस हिसाब से लेके चलते हैं। ओके, तो आज हम साइकिक टैरो से देखते हैं आपके बारे में। ओके, तो ये पूरी रीडिंग आपके लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। आज हम सिर्फ आपके बारे में पता करेंगे, मेरे व्यूअर्स के बारे में पूरी रीडिंग होगी जो भी मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ खुद को विजुलाइज करिए, खुद को देखिए। ओके, रिलैक्स रहिए, प्रॉपरली ब्रीथ करिए। ओके, ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा शफल करने में टाइम लगता है। ओके, ओके, इंट्यूशन। सबसे पहला कार्ड हमारा इंट्यूशन का आया है। बॉर्डम का कार्ड आया है। ओके, सफरिंग इन साइलेंस, विजडम, बॉटम ऑफ द डेक विजडम का आया है। ओके, नंबर्स की मैं बात करूं तो किसी के लिए 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर आपसे किसी ना किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे भी शायद आपकी बर्थ डेट हो। ओके,
आपके लिए कोई ये एनिवर्सरी डेट हो सकती है, कोई बर्थडे डेट हो सकती है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट कोई मंथ्स हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं। तो लोग आपके में जो नोटिस करते हैं, सबसे पहले आपके बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है वो विजडम की है। ओके, तो लोग आपको बहुत ही वाइज पर्सन समझते हैं, लोग आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है आप, काफ़ी आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, आप डिसीजन बहुत अच्छा लेते हैं। लॉ में भी शायद अगर मैं आपकी प्रोफेशन की बात करूं तो आप कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ओके, कोई रेकी हीलर हो सकते हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा जो गाइडेंस आप देते हो लोगों को, या लोग आपको ऐसा गाइडेंस के तौर पे आपको कनेक्ट बहुत करते होंगे। ओके, तो आप लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, आप कोई जज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी लगाने वाले पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो आपका कुछ ऐसा प्रोफेशन, टीचर या एजुकेशन या लॉयर वाला प्रोफेशन आपका हो सकता है। ऐसा नहीं तो आप कहीं कोई प्रीस्ट हो सकते हैं। ओके, कोई संत, साधु, मतलब काफ़ी हाईली प्रोफाइल्ड पर्सन एंड प्लस विद हाई नॉलेज एंड विजडम ओरिएंटेड। ओके, तो लोग आपको इस तरीके से नोटिस करते हैं। ओके, आप पब्लिक अपीयरेंस में अगर लोग आपको देखते हैं तो उन्हें आपको देखते ही आपकी नॉलेज से आपको देखते ही आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से, आप और लोगों से, शायद आप दिखने में बहुत ही नॉर्मल पर्सन होंगे, दिखने में शायद आप इतने अच्छे हों या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आप उनसे बात करना जब चालू करते होंगे, लोग आपसे कनेक्टेड होते होंगे एज अ नॉर्मल पर्सन, और जैसे ही आप अपना मुंह खोलते होंगे और आप जैसे जैसे कन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट करते होंगे, लोग आपकी बातों से ऐसा इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, आप इतनी विजडम ओरिएंटेड बातें करते होंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल पॉजिटिव बातें, और जो कि सही और गलत पे बेस्ड हों। जो चीज़ आपके लिए गलत है वो गलत है, जो चीज़ आपकी सही है वो सही है। आप सही को गलत नहीं बोल सकते और गलत को सही नहीं बोल सकते। तो ये आपका जो इस तरीके का जो बिहेवियर है, इस तरह का जो आपका तरीका है ना, लोग आपके पीछे कायल हो जाते हैं। लोग आपसे सोचते हैं, आपकी एज कुछ भी हो, आप यंग हो सकते हैं, मिडिल एज के हो सकते हैं, या आप बहुत ही ओल्ड एज हो सकते हैं, आपकी मैच्योरिटी लेवल चाहे जिस भी लेवल की हो या ना भी हो, बट आप जिस तरह की बातें करते हैं, लोग आपकी बातों पे कायल रहते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि आप इतनी नॉलेज लाते कहाँ से हैं, आप इतनी नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस आपके पास आया कहाँ से है। ओके, तो कोई भी एज का जो इंसान आपसे मिलता हो, मेल हो, फीमेल हो, या आप फीमेल या मेल हो सकते हैं, जो भी है आप अपने से रेजोनेट करके देखिएगा। लोग आपसे अगर एक बार कोई बात करना चालू करता होगा तो वो खुद को रोक नहीं सकता। आपके पास हर जवाब का, हर किसी भी फील्ड से आपसे कोई भी इंसान कर ले, आपके पास उसका जवाब होता होगा। अगर कोई भी पर्सन अपनी कोई भी सिचुएशन बता दे, वो आपसे हार जाता होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उस सिचुएशन पे एक्सपीरियंस, आपने अपनी लाइफ में उस हर चीज को एक्सपीरियंस किया होता है। ओके, आपने जो जो एक्सपीरियंस किया है, लोग समझ नहीं पाते कि आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या करते हैं या ऐसा क्या है जो आपको हर फील्ड की नॉलेज है। अगर कोई पर्सन आपसे ये कहता होगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ये डिफ़िकल्टी है और मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप तुरंत कहते होंगे, अरे भाई ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, इसमें नया क्या है, इसको ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सल्यूशन है। और इंसान समझता होगा कि जो औरों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती होगी, आपके लिए वो सिचुएशन नई नहीं होती है, वो काफ़ी पुरानी सिचुएशन होती है। ओके, तो आप ऐसे पर्सन ज़रूर हैं। ओके,
तो आपने अपनी काफ़ी चीज़ों पे हर चीज़ का आपके पास सल्यूशन होता है। ओके, कोई किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी से या उसको किसी भी चीज़ को लेके डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो शायद आपको कांटेक्ट करता होगा और आपसे सल्यूशन की मांग ज़रूर करता होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हर चीज़ का सल्यूशन आपके पास ज़रूर है। मे भी शायद दो लोगों के बीच में अगर कुछ लड़ाई हुई हो तो लोग आपको कंसर्न ज़रूर करते होंगे और लोग कहते होंगे कि चलो उस पर्सन के पास चलो, वो अभी कचहरी लगा देगा और सही को सही और गलत क्या है वो, मतलब आप, एक होता है ना पर्सन की चाहे कुछ भी हो जाए बट आप सच और गलत को बिल्कुल अलग तरीके से ही देखते हैं। तो आप काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर से चलने वाले पर्सन हो, भले आप इस फील्ड को बिलोंग करते हो नहीं करते हो चाहे कुछ भी हो, बट आप ऐसे ही चलने वाले पर्सन हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी इस वजह से भी, कई लोग आपसे जेलेसी भी रखते हैं, लोग आपसे डरते भी हैं। ओके, लोग आपसे डरते इसलिए हैं बिकॉज अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है या कुछ भी हुआ है तो लोग आपको फेस करने से डरते हैं बिकॉज आप तुरंत फैसला कर देते होंगे। ओके, अगर कोई गलत है तो आप तुरंत फैसला कर देते होंगे कि नहीं भाई ये गलत है और ये सही है और यही होना चाहिए। तो आप लोगों के मसले भी सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने लोग डरते भी हैं आपके इस बिहेवियर से। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखती हूँ कि अगर किसी के घर में लड़ाई हुई है या कोई मैटर किसी के बीच में, दो लोगों के बीच में मसले हुए हैं और उनमें से एक किसी ने बोल दिया कि भैया चलो उनके पास चल लेते हैं, उनके पास सल्यूशन होगा, वो अभी बता देंगे कि इसमें क्या होगा। अगला तुरंत उनको मना कर देगा कि नहीं 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 भाई, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, उनके पास मत जाओ वरना उनने तो भाई फैसला कर ही देना है, फाइनल हो जाना, और उसके बाद तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, वही फाइनल है जो उन्होंने करना है। वो अभी सब कुछ पोल खोल के रख देंगे और पानी का पानी एक तरफ करके रख देंगे, तो भाई उनके पास ना ही जाओ। तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए बट आप खुद बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन। ओके, मैसेजेस की बात करूं, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो गट फीलिंग आपको बोलती है ना, आप उसको फॉलो करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट आप अपनी इंट्यूशन, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंजल आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कुछ चीज़ें आपको रूहानी आती है, जो लोग नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते, नहीं सोच पाते, आप बियॉन्ड द लेवल जाके उसको सोचते हैं, उन मैटर को समझते हैं काफ़ी डीप डाउन। आप अगर किसी भी मैटर को या कुछ पढ़ने में आ जाएं तो आप उसकी खंदक तक चीज़ों को निकाल के उसकी स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। ओके, तो आप चीज़ों को ना बहुत ही डीप डाउन जाके काफ़ी सर्च एंड सोल, काफ़ी सर्च करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो आपका घर का डिसीजन हो, आपका रिलेशन का डिसीजन हो, आपके करियर ग्रोथ का डिसीजन हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, बाहर वाले हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपके सामने कोई भी मैटर आता होगा तो आप जो है उसको बहुत ही बारीकी तरीके से स्टडी करते हैं, कोई भी यूं ही डिसीजन नहीं ले लेते। लेकिन हाँ, आपने अगर अपनी स्टडी अच्छे से कर ली है, मैटर को समझ लिया है, तब आपको एक्शन लेने में ऐसे ही होता है, आप यूं एक्शन लेते हैं और मामला रफा दफा कर देते हैं। ओके, तो आपके में
ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ भी है और ये लोगों के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ भी है। लोग आपसे डरते बहुत हैं इस चीज़ को। लोगों को समझ नहीं आता कि भाई आप कर कैसे लेते हैं। वो चीज़ समझ नहीं पाए और आपने पहले ही कर दिया, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं आप अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से, इस इंट्यूशन लेवल की वजह से, इस विजडम ओरिएंटेड की वजह से बोर्डन का कार्ड आया है। ओके, डिस्कनेक्ट। तो आप जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, लोगों को नहीं पता, सामने वाला नहीं समझ पाता, बट आपको इस वजह से कहीं ना कहीं की इतनी इंट्यूशन की डाउनलोडिंग होती है, इतनी चीज़ें आपके सामने, इस इंट्यूशन लेवल पे आप इतने हाई लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप हमेशा अपने हायर लेवल सोर्स से जुड़े ही रहते हैं। आप डायरेक्ट कनेक्टेड कर लिया है आपने खुद को बहुत ज़्यादा। ओके, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो, तो आपको इसकी वजह से जो डाउनलोडिंग होती है, आप स्ट्रेस में भी आते हैं, थकान भी होती है, कहीं ना कहीं आपको भी उलझन भी होती है कि आपके साथ ऐसा क्यों है, आप लोगों से डिफरेंट क्यों हैं। कभी कभी इसी वजह से आप कई लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग आपको नापसंद भी करते हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और लोग नहीं समझ पाते और आप किसी को समझा भी नहीं सकते कि आपके साथ ये क्या हो रहा होता है। ओके, आप क्या फील कर रहे होते हो, तो ये चीज़ कोई समझ नहीं सकता और आप किसी को समझा नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। इसकी वजह से भी आपको एक बर्डन फील होता है। ओके, तो सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं इस वजह से आप अकेले ही सफ़र करते हैं, बिकॉज आप लोगों के तो मसले सॉल्व करवाने के लिए रहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा होता है तो आप अपनी लाइफ में आप किसको एक्सप्रेस करें, आप किसको बताएं, तो आप जो है ना साइलेंस, आप खामोश हो जाते हैं। ओके, आपको अपनी लेवल का ना कोई पर्सन मिलता नहीं है जिससे कि आप खुल के कुछ बात कर सकें। उस लेवल के लोग नहीं मिलते जिनको आप समझा सकें, लोग आपकी समझें, बिकॉज वो आपसे डिफरेंट हैं और आप एकदम डिफरेंट सोल हैं, आप लोगों से अलग पर्सन हैं। ओके, लोग नॉर्मल लाइफ जीने वाले पर्सन हैं, बट लोग नहीं समझ सकते आप बियॉन्ड द लेवल है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड, तो आपको दिक्कतें काफ़ी आती हैं, आप अकेले ही सफ़र करते हो, बिकॉज आपको भी पता है कि आपके जैसा पर्सन और आपको समझने वाला पर्सन, उस लेवल का पर्सन आपके बीच में नहीं है। ओके, आप लोगों की हर तरीके से मदद कर सकते हो, बट आपके लेवल को मैच करने वाला कोई भी नहीं मिलता आपको, तो ये डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है। इसीलिए आप अकेले रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं। शायद आपके घर वाले भी आपसे डिफरेंट हों, आप बहुत ही डिफरेंट होंगे अपने घर में, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है खुद को एक्सप्रेस करने में। और जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है तो लोग आपके लिए खड़े भी नहीं होते। ओके, लोग आपसे मदद चाहते ज़रूर हैं, सपोर्ट चाहते ज़रूर हैं, आपका कंधा यूज़ करते ज़रूर हैं, बट जब आपकी बारी आती है तो आपको सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता, जिसकी वजह से भी आपने खुद को साइलेंट कर लिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बताने का, कहने का कोई मतलब ही नहीं जब सामने कोई है ही नहीं। तो ये दिक्कत आपको ज़रूर करती है, इसलिए आप हायर लेवल से कनेक्टेड रहते हैं और आप खामोश रह के ही अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ओके, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बुकिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होगी, कन्वर्सेशन आपकी माशाल्लाह बहुत बढ़िया होगी। ओके, बहुत बेहतरीन। ओके, उसके आगे कोई टिक नहीं पाता होगा।
ओके और आप अपनी इस साइलेंट मोड को भी ना आप पॉजिटिव में लेते हैं। आप जब साइलेंट में जाते हैं ना तो आपको जो डाउनलोडिंग होती है आप उसको समझते हैं, आपको सल्यूशन मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक और सिचुएशन होती होगी कि आपके जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम या आप अपनी इतनी एनर्जी लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, इतनी डाउनलोडिंग इंट्यूशन आपके ऊपर डायरेक्ट आपको मिलती होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो लो होती है। लोगों की नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्व करते हो और खुद की पॉजिटिविटी को आप देते हो। तो आप एक एक्सचेंज करने का भी ज़रिया है, ऊपर के डिवाइन ने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को शेयर करते हैं और आप अपनी पॉजिटिविटी से लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाते हैं, एक विजडम डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इस लाइफ पे ये भी बहुत बड़ा काम जो है वो आपको डिवाइन ने आपको दे रखा है। ओके, क्योंकि हम इस जीवन में इसीलिए आए हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन ने हर इंसान को किसी ना किसी पर्पस से उसके खुद के किसी ना किसी काम के लिए ही हमें भेजा होता है। ओके, तो शायद डिवाइन ने आपको इसी काम के लिए भेजा है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को हटाएं और उनको पॉजिटिविटी और विजडम की तरफ, नॉलेज की तरफ, एक प्योरिटी की तरफ बढ़ाएं। ओके, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो हैं वो कभी कभी डाउन फील करते हैं या आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी, तो आप खुद की स्पेस ले लेते हैं। ओके, खुद की स्पेस ले लेते हैं और एकदम साइलेंट जोन पे चले जाते हैं। तो कभी कभी लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि अरे अचानक से आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, 15 दिन तक आप दिखाई नहीं पड़े, गायब ही हो गए। तो लोग आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी भी रखते हैं कि भाई क्या हुआ इस पर्सन को, ये अचानक से एकदम गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो लोग आपके बारे में पूछना चालू करते हैं। तो लोग आपसे इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं, आपके बारे में जान, आप इतना रिजर्व रहते हैं कि आप ना महफिल की जान भी हैं, लोग आपके बगैर रह भी नहीं सकते। लोग आपको याद बहुत करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना वो लोगों के दिमाग में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट क्लिक में ही बैठ जाती है। लोग आपको भूल नहीं सकते। आप किसी भी गैदरिंग में चले जाते होंगे ना तो लोग आपको पसंद कर बैठते होंगे, लोग आपसे कनेक्टेड रहना चाहते होंगे। ओके, लोग आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर देते हो, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे कनेक्टेड रहना, चाहे आप कितने सालों बाद भी मिले ना, लोगों के जहन में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बैठ जाती है। लोग आपको भूल नहीं पाते, आपके नेचर को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्शन को, आपके पॉजिटिव ऑरा को, इतने पॉजिटिव माइंड को। लोगों के लिए ये बहुत ही लोग आपको इसलिए भी ऐसा देखते हैं, लोगों को बड़े डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं क्या। मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाला सेंस है कि मतलब कोई इतना अच्छा इंसान हो सकता है आज के ज़माने में, कोई इतना प्योर पर्सन भी है, इतना सेल्फलेस पर्सन, अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो लोग आपके में नोटिस करते हैं। ओके, लोगों को इससे भी बड़ी दिक्कत होती है, इसकी वजह से आपके कई दुश्मन भी हैं, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में जैसे चल रहे हैं आप वैसे ही चलते रहते हैं, अपनी लाइफ में मगन। तो लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, लोग आपके में ये नोटिस करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। चलिए फर्दर देखते हैं लोग आपके बारे में और क्या नोटिस करते हैं। लोग आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग और क्या नोटिस करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को लेके, उनकी सोशल लाइफ को लेके लोग क्या नोटिस करते हैं। आजकल मेरे व्यूअर्स में लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है इमोशनल लॉस, क्राउन चक्रा, देख लीजिए। इंट्यूशन पावर का कार्ड होता है क्राउन चक्रा।
पहले बार में आपका इंट्यूशन आया है, सेकंड में आपका क्राउन चक्र आया है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है आप भाई, काफ़ी इंट्यूटिव। प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा करिए। कुछ भी करिए बट अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट रखा करिए, बुरी नज़र से, बुरे लोगों से, इल इंटेंशन रखने वाले लोगों से। लोग आपका काम बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। ओके, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि ऑलरेडी होंगे भाई। इतने अच्छे इंसान हर कोई डिज़र्व नहीं करता और कोई डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। जब इंसान में खुद कोई इतनी खामियां हों और सामने इतना प्योर बंदा बैठा हो तो उसको हजम करना मुश्किल हो जाता है। वो फिर लग जाता है उसको अपनी तरीके से बनाने में। खुद तो नहीं सुधरेगा बट आपको ज़रूर बिगाड़ देगा। ओके, तो लोगों को काफ़ी आपको नोटिस करते हैं लोग। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, देख लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने, देखिए, मैं बोल ही रही थी, कार्ड बाद में निकला है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ लोग आपसे दिक्कत ज़रूर करते हैं। लोग आपसे एनिमी ज़रूर रखते हैं, एक जलन ज़रूर रखते हैं लोग। कुछ ना कुछ लोग आपके सामने अच्छा बन के एक ड्यूअल पर्सनालिटी आपके सामने वो अपना ट्रू फेस नहीं ला पाते, जिसकी वजह से वो आपके साथ एक ड्यूअल फेस में रहते हैं। आपके सामने वो दिखाते होंगे जो आप देखना आपके लेवल को मैच करते हुए आपकी तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, जबकि वो वैसे होते नहीं हैं। आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे रिलेशन रखने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप रखने के लिए, आपके अपने हो चाहे बाहर के हो, कोई भी हो, लोग आपको आपकी तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं। वो चीज़ें बोल देते हैं जो वो होते नहीं, उन्होंने कभी किया नहीं, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो बोल देते हैं बिकॉज आपके सामने वो खुद को उस तरीके से नहीं दिखाना चाहते जो कि वो असलियत में है। वो अपनी असलियत बताने में डरते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, किसी आपके नेचर को देखते हुए ना लोग आप में मतलब आप एक कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से गुजरे हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते बट आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसका बेस अलग है। आपने अपनी इंट्यूशन लेवल से ना, आप जो ऊपर, आप जिस भी डिवोटी को मानते हो, किसी भी रिलीजन में हो, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो अपनी लाइफ में, आप उनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आपको आपके डिवाइन एंजल स्पिरिट ने कोई एक रूहानी ताकत दे रखी है। ओके, आपका मैटर कोई और सॉल्व कर भी नहीं सकता। आप खुद ही हैं अपना मैटर सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपके लेवल का पर्सन यहाँ पे नहीं है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, लोगों को नहीं पता बट आपने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं। लोगों ने आपके साथ बैकस्टैबिंग की है। इन्हीं धोखों को, वो भी एक बार नहीं, बार बार आपको अपने ही लोगों से, हर लोगों से जिनके लिए आपने स्टैंड लिया है, जिनके लिए आप गिवर रहे हैं, उन लोगों से आपको, जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, उन लोगों ने भी आपको धोखा ही दिया है। आपका यूज़ किया गया है। ओके, आपको उस पर्सन से धोखे मिले हैं जिस पर्सन को आपने कभी जनो जहन में नहीं लाए कि ये पर्सन भी औरों की तरह हो सकता है। फिर ये चाहे आपकी फैमिली हो, आपका पर्सन हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, ओके, फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव हो, दूर के लोग हो, कोई भी ये पर्सन आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो, जो भी है, आपको हर पर्सन से एक अलग ही लेवल
लेवल का धोखा मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है, क्योंकि आपने हर डिफीट से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया। फिर भी आप चाहे जितना भी इमोशनल लॉस से गुजरे हों, आप ऐसे ही इस तरीके के पर्सन नहीं बन गए हैं। आपने काफ़ी कुछ लॉस किया है। आपकी लाइफ में इमोशनल लॉस ज़रूर हो सकता है। आपके मे बी शायद आपके आपकी फैमिली में आपके माता पिता ना हो, या आपने किसी पेरेंट्स को हयात में जाते हुए देखा हो। ओके, आपने ऐसे लोगों से अपनी लव वंस को खोया है। ओके, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। मे बी शायद आपके मम्मी पापा ना हो, ओके, या आपके कोई एक सिंगल मदर सिंगल पेरेंट्स पर्सन हो, ओके। तो आपने वो दर्द को महसूस किया है, आपने वो चीज़, आपने बहुत लॉस देखा है अपनी लाइफ में, बट आपने अपनी इंट्यूशन लेवल को सुनना और अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को, रिलीजन को लेके आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी पेरेंटिंग जो जिस तरीके से हुई है, आपके एंसेस्टर से, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहे आपकी लाइफ में कोई भी फेस आ जाए ना, आप उससे हटते नहीं हैं, आप हमेशा जुड़े रहते हैं। तो आपकी जो रूट्स है ना, पेरेंटिंग रूट्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और आप उसको कभी भी भूलते नहीं हैं। आप हमेशा अपनी उस चीज़ को याद रखते हैं कि आपको क्या परवरिश मिली है, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, और कहाँ आपका जीवन, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का, आपको ये चीज़ पता है। शायद औरों को ये चीज़ पता नहीं है। अपनी लाइफ में ना हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा है। हर इंसान आपकी लाइफ में कोई आया है, या सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, लोग उससे निकलते हैं और भूल जाते हैं, बट आपने उस हर चीज़ से एक लेसन सीखा है। अपने लेसन को सीख के अपनी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई की है, प्रैक्टिस की है, और आप उन लेसन्स को कभी भी भूलते नहीं हैं। ओके, उल्टा उन्हें समझते हैं, उनको डीप डाउन जाके समझते हैं, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और अप्लाई नहीं करते, आप औरों के लिए भी शेयर करते हैं। दूसरों की लाइफ को सॉल्व करने के लिए या सल्यूशन देने के लिए आपने जो नॉलेज गेन की है, आप उसको दूसरों को भी शेयर करते हैं। आप शेयरिंग में बिलीव करते हैं। जो भी लोगों ने आपके साथ डिफीट किया है, या कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपकी लाइफ में इमोशनल लॉस रहा है, आपने हमेशा लोगों को फॉरगिव करके आपने उनको माफ़ी करी है, जिसकी वजह से, आपके इस नेचर की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है। आपकी लाइफ फिर से, आपको पता है, देख रहे हैं, चाहे कितना भी आप मिट्टी में मिल जाएं, लोग आपको इस तरह करी, बट आपको पता है कि कैसे ग्रो करना है। ये देख रहे हैं कितना फ्रूटफुल पेड़ है, मतलब काफ़ी फ्रूट्स वगैरह है। आप अबंडेंस है आपके अंदर, आप ग्रोथ रखने वाले पर्सन हैं। ओके, आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं, जो लोग भी आपसे कनेक्ट होते हैं ना, उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है। आपकी नॉलेज से, आपके सॉल्यूशन से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी लाइट एनर्जी से लोगों को ग्रोथ मिलती है। एक न्यू लोग आप में आपकी नॉलेज ही नहीं, आपकी इंट्यूशन ही नहीं, आपकी हमेशा बिगनिंग से जो आप ग्रोथ करते हैं, ओके, हमेशा आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है, आप कुछ टाइम का ब्रेक लेते होंगे, खुद को समेटते होंगे, अपनी प्रॉब्लम को समेटते होंगे, चीज़ों को समझते होंगे, प्रॉब्लम कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सल्यूशन है, क्या होना चाहिए, क्या राइट वे है, क्या रॉन्ग वे। आप चीज़ों को समझने के बाद जो खुद को गैदर करते हैं ना, और आपको जो ऊपर से प्रोटेक्शन और जो डाउनलोडिंग होती है ना, उससे आपको जो आंसर मिलते हैं ना,
आप फिर से चार्ज अप हो जाते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन लेते हैं और दोबारा से चीज़ों को खड़ा करते हैं। तो ये लोग आपके में बहुत नोटिस करते हैं। लोग गिव अप कर देते होंगे बट आप कभी गिव अप नहीं करते। आपको वो पता है कि चाहे लोग आपको कितना भी नीचे कर दें, आपको पता है कि कैसे उठना है। ओके, तो ये जो आपके में है ना, लोगों को इससे दिक्कत है। लोग आप में नोटिस करते हैं कि भाई हम में ऐसा क्या कमी है और इसमें ऐसा क्या कमी है। यही काम तो हम भी कर रहे हैं, पर हमारा काम ऐसे क्यों नहीं चल रहा जो इस बंदे का चल रहा है। ये अकेले चलाता है, कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी बनी रहती है लोगों में आपके बारे में जानने में कि भाई ऐसा क्या है इसके पास, ऐसी कौन सी ताकत है इसके पास जो हमेशा ये चीज़ें खराब होती हैं और ये फिर से उससे ज़्यादा, उससे डबल चीज़ों को दोबारा बना लेता है, फिर ग्रोथ की तरफ चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम लोगों में नोटिस आप पे ज़रूर करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता, उनकी लाइफ में भी तो कोई लॉस होता है या अपने लोगों को लोग खो देते हैं। अपने माँ बाप को अगर कोई खो देता है तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, उससे निकलने में इंसान ज़िंदगी भर बीत जाती है। कुछ लोग उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। ओके, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ला पाते, उस फेज से समझ नहीं पाते। ओके, कुछ लेसन्स नहीं सीख पाते, हमेशा लॉस में रहते हैं। ओके, तो लोगों को ये चीज़ बड़ी हॉर्न करती है कि मतलब कैसे कर लेते हैं आप, कैसे। आपकी लाइफ में भी तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपने भी तो, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको आपके इमोशंस के साथ खेला, आपको यूज़ किया, सब कुछ किया। आप क्यों नहीं टूटते? आप कैसे खुद को जोड़ लेते हैं और दोबारा से चीज़ों को लेके खड़े हो जाते हैं? तो लोग आप में ये चीज़ बहुत नोटिस करते हैं। लोग आपके इस चीज़ से, इस बिहेवियर से, इस पर्सनालिटी से, इस आपकी इंट्यूशन से, आपके फैसले करने के तरीके से, आपके एक्शन से, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने से, इतना सब कुछ लॉस होने के बाद भी आप जिस तरीके से लोगों के सामने आप खुद को लेके खड़े होते हैं दोबारा, लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं और लोग इससे डरते हैं। और हो सकता है कुछ लोग आपसे जलन भी रखते हैं, लोग आपको नीचा करना चाहते हैं बट आपके सामने स्टैंड नहीं ले सकते। उनमें वो करेज नहीं है कि वो आपके सामने खड़े हों और आपके सामने, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो कहीं ना कहीं लोगों को लोग आपको नहीं समझ सकते। आपके भगवान, अल्लाह, डिवोटी, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता। आपकी जो सोच है, आप जैसे लोगों के साथ इतना प्योरिटी के साथ, इतना इनोसेंस, इतनी काइंडनेस के साथ आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ना, लोग आपको नहीं कर सकते। लोग आजकल किसी को एक्सेप्ट, पता नहीं लोग आजकल अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ये तो है, आजकल लोग जो हैं वो इंसान को इंसान भी नहीं समझते, उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, इमोशंस के साथ खेल लेते हैं, लोगों का यूज़ कर लेते हैं और लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता। चलिए हम और नॉर्मल टैरो डेक से भी देखते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, सॉरी उसके लिए। मैंने सोचा नहीं था रीडिंग इतनी लंबी चली जाएगी। मैं सोचती हूँ हमेशा कि रीडिंग जो है मैं 15 मिनट से ज़्यादा की ना रखूँ, लेकिन हमेशा रीडिंग्स जो हैं वो मैसेजेस आते रहते हैं और क्लिक होते रहते हैं, इंट्यूट होते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि मैं सब कुछ आपको बताऊं।
2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए भाई, टेम्परेंस का कार्ड आया और उधर आपका क्राउन चक्रा का देखिए पहले कार्ड आया था रीडिंग में। सेम मैसेजेस दोबारा आए हैं दूसरे डेक से भी। कभी कभी आप अपनी चीज़ों के कुछ फैसले करने में कहीं ना कहीं आपको भी डिफ़िकल्टी होती है। कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको भी दो सिचुएशन में लेके जब तक आप अपनी पूरी नॉलेज ना गैदर कर लें, आपको भी कंफ्यूजन होती है, आप भी दो चीज़ों को लेके जगलिंग मोड में आते हैं। बट एक टाइम जैसे ही आप अपनी हायर इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, जैसे ही आप अपने स्पेस में जाते हैं, आपको जो डाउनलोडिंग होती है उससे आपका जो ये जगलिंग फेस है वो सॉल्व हो जाता है और आपके लिए चीज़ें जो है वो इजी हो जाती हैं और आपको सल्यूशन मिल जाते हैं। तो आपको किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं है अपनी चीज़ों को, आपको अपने ऊपर वाले पे विश्वास है कि वो आपको हर डिफ़िकल्टी से निकालेगा। ओके, तो लाइफ आप उनके भरोसे पे चलाते हैं, आपको किसी इंसानी 3D वर्ल्ड से कोई उम्मीद नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे उस लेवल का वो आपको नहीं मिल पाएगा और उस तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस 3D वर्ल्ड में जिस तरीके से लोग चल रहे हैं उस तरीके से आप नहीं हैं। आप बहुत ही डिफरेंट फैमिली से डिफरेंट बिलोंग, आपका ट्रेडिशन कल्चर बहुत अलग है जो कि आपको अलाउ नहीं करता कि आप इन जैसे बन जाएं। तो लोग आपके में नोटिस करते हैं कि आपकी लाइफ में बर्डन बहुत है, औरों की तरह आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ओके, तो तब भी आप ऐसे कैसे इतना पॉजिटिव रह लेते हैं, कैसे आपको सल्यूशन मिल जाते हैं, कैसे आप इंडिपेंडेंट सिंगल कंप्लीट लाइफ जीते हैं। आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप भले ही आपके अंदर एक सागर जैसा उबाल आ रहा हो, आपको कोई भी परेशानी हो, आप लोगों के सामने ऐसे हैं, आपकी लाइफ ऐसी है इन रियलिटी, जो आपकी सच में लाइफ ऐसी है। बट ऐसी होने के बाद भी आप लोगों के सामने ऐसे हैं। 9 ऑफ कप्स, एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट सिंगलहुड पर्सन, ओके, सिंगल सेपरेट, कुछ भी कमी नहीं है, आप खुद में कंप्लीट पर्सन हैं, सिंगल हैं, आप अपनी सिंगलहुड लाइफ को जीते हैं। बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन, बिल्कुल आपकी रीडिंग से मैच होता हुआ। इस अकेली पूरी रीडिंग जो अभी तक मैंने आपको बताई वो एक सिंगल कार्ड से क्लैरिफाई हो गई। सेल्फ मेड पर्सन, आपने खुद को, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, आपने खुद को बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है, खुद बनाया है, जो कुछ भी आपने कमाया है खुद से कमाया है। लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आप बहुत ही ट्रेंडी होंगे। अगर मैं आपके ट्रेड्स की बात करूं, लोग आपके ट्रेड्स जो होंगे, आपकी अपीयरेंस ही ना बहुत अलग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई आप देख रहे हैं, एक बहुत ही डिफरेंट ट्रेंडी क्लोथ्स आपको पहनने का शौक होगा। मतलब ये नहीं होता 100 के बीच में एक आदमी आ जाए तो इंसान सबकी नज़र आप पे जाए, आप वो हैं। मैंने ऑलरेडी बोला, आप पार्टी की जान होते होंगे, महफिलों की जान है, आपके बगैर ना मज़ा नहीं होती होगी, और आप नहीं होते होंगे तो लोग आपको मिस करते होंगे कि भाई वो होता ना तो मज़ा आ जाती। वो वाली बात, भाई तुमने उसको देखा है, क्या लगता है, आप उसकी बातें सुनी है, उसके पास सल्यूशन होगा।
उसके पास वो नॉलेज होगी, उसके पास वो एक्सपीरियंस होगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं, आपको खुद को कैरी करना आता है, लोग आप में ये नोटिस करते हैं। नॉलेजेबल ही नहीं, रूहानी ही नहीं, आप अपीयरेंस वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। खुद को कैसे कैरी करना है, क्या ट्रेंड फॉलो करना है, आपको शायद हो सकता है करंट ट्रेंड फॉलो करना बहुत पसंद होगा। सिंगल लाइफ है, लोगों को ये भी आपसे नोटिस करते हैं कि भाई इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल है ये। आपका जो स्टेटस होगा ना, लोगों को वो भी नोटिस करना बहुत पसंद होगा कि आपका आजकल स्टेटस क्या है, कोई है आपको सपोर्ट करने वाला। अकेले कैसे ये कर ले रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं डाउट भी होता है कि कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। अकेले तो इतना कुछ कर लेना, दोबारा से खुद को सही कर लेना, ये तो एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। तो लोग आप में ये भी नोटिस कर, तो आपके पास ग्रोथ है, आप फाइनेंस को लेके स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सिंगलहुड लाइफ को जीना जानते हैं, आप सारी खुशियों को, काफ़ी फन लविंग है, आप काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, पब्लिक अपीयरेंस वाले पर्सन हो सकते हैं, ओके, नेम फेम हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नॉलेजेबल पर्सन है, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो कुछ ये आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो लोग आपसे नोटिस करते हैं, और ये वजह है कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी बहुत हैं और दोस्त भी बहुत हैं, और आप किसी के लिए नहीं है, बट लोग आपको इसी तरह देखे बिकॉज आप सबको लेके चलने वाले पर्सन हैं, ओके। बट आप सच्चाई में आप खुद को लेके चलने वाले पर्सन हैं। आपकी बैलेंस पर्सनालिटी को देख के भी लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं। एज अ क्राउन चक्रा आपके में आया था ऑलरेडी, आपके चक्रा जो है क्राउन चक्रा इज दैट चक्रा। आपकी नॉलेज पावर इसलिए, इंट्यूशन पावर इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस लेके चलना पसंद है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, आप पर्सनालिटी को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बैलेंस रखते हैं। आप जिससे भी डील कर रहे होते हैं, आपके सामने जो भी पर्सन हो, आप उसमें और अपने में बैलेंस रखते हैं। आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, बैलेंस वे में चलते हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हो गई कि आप बहुत ही विजडम से चलते हैं, विजडम ओरिएंटेड है। सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, ओके। तो इससे ज़्यादा क्लैरिफाई और कुछ हो नहीं सकता। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। मैंने 3 डिफरेंट टैरो डेक यूज़ किए क्लैरिफिकेशन के लिए। जो पहले निकला वो दूसरे डेक से भी सेम निकला और तीसरे डेक से भी सेम मैसेजेस निकले। तो भाई ये थे जनाब आपके लिए रीडिंग कि लोग आपसे क्या नोटिस करते हैं, आप में क्या नोटिस करते हैं, आपको किस तरीके से लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने किस तरीके की है, ओके। लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ओके। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। अगर तो ये रीडिंग अभी तक आपसे मैच हुई हो और आपको लगता हो कि लोग आपको इसी तरीके से नोटिस करते हैं, आप लोगों के सामने इसी तरह प्रेजेंट होते हैं, तो मैं आपके लिए आज गाइडेंस निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर लोग आपको इस तरीके से नोटिस करते हैं, वैसे तो मैं गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतने विजडम ओरिएंटेड हैं कि आपको पता ही है कि आपको कैसे, बिकॉज आप इतने बेहतर इंसान हैं कि आपको कुछ भी बताना या कहना बेकार होगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को रहता है कि कोई गाइडेंस नहीं दी गई है, ओके। तो मैं एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी, ओके। गाइडेंस ले लेते हैं। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी
और कि अगर लोग आपको ऐसे लेके चल रहे हैं तो आपको क्या करना है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर ये रीडिंग उनसे मैच हो रही है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। कॉम्प्रोमाइज देख लीजिए, इसमें भी सेम लॉ एंड ऑर्डर वाला जो होता है ना, वो लेडी हाथ में लिए रहती है, सेम वही चीज आई है। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीजें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। आप अपनी लाइफ में देखिए, आपको कोई समझ नहीं सकता। अगर आप सोचें कि आपके तरीके का पर्सन आपको मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आप जैसे चल रहे हैं आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। बिकॉज आपको इसी पर्पस के लिए ही बनाया गया है कि आप खुद में इतना स्ट्रांग हैं कि आप खुद को ठीक रख सकते हैं, खुद को बैलेंस रख सकते हैं। शायद और लोगों को ये पावर नहीं मिली है, तो आपको शायद आपका लाइफ का पर्पस ही शायद यही है। डिवाइन ने आपको इसी काम के लिए शायद भेजा है। आपको कहीं ना कहीं खुद की चीज़ों को हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा अपने लोगों के लिए, अपने लव वंस के लिए। आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत बार किया होगा, कई बार आपने लोगों की मदद की होगी, सेल्फलेस होके आपने काफ़ी लोगों को कई बार एक्सेप्ट किया होगा। उनके लिए बहुत मसले आपके सामने आते रहेंगे। आपको लाइफ में कई बार कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाइफ टाइम आती रहेगी। आप ऐसे ही लोग आपके सामने आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को लेके आपके पास सल्यूशन लेने। लोग आपको ऐसे ही नोटिस करते रहेंगे और इसी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, ब्लेसिंग आती है। आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आपको ना भी कोई कंधा मिले या ना भी कोई आपको समझे, बट ऊपर वाला आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। वो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो ऊपर वाला उसका कर्मा उसको ज़रूर दे देगा। ओके, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपनी जो एक विजडम ओरिएंटेड है, आप जो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, जिस तरीके से भी आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरह की पर्सनालिटी है, आप उसको कभी भी चेंज मत करिएगा। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो, दूसरों की खामियों की वजह से, दूसरों के नेगेटिविटी से आप खुद की पॉजिटिविटी को कभी भी छोड़िएगा मत। ओके, आप इसीलिए लोगों से अलग हैं, बिकॉज आपकी चीज़ें लोगों से, इस दुनिया से अलग है। तो अपने आप को कभी चेंज मत करिए। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपके लिए ऊपर वाला ही आपको सब कुछ करेगा और आप लोगों के लिए करेंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। भी आपको पूछना हो फर्दर क्लैरिटी के लिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है तमाम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं अगर कुछ भी आपको फर्दर क्लैरिटी के लिए पूछना हो। एंड प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए, कभी भी खुद को चेंज मत करिए। और आप जो पॉजिटिविटी के साथ लेके चल रहे हैं, आपने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है किसी के साथ, तो आपके साथ भी ऊपर वाला कभी गलत नहीं करेगा। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऊपर वाला खुद ब खुद उसका फैसला ज़रूर कर लेगा। आपको कुछ भी सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको जिस भी लिए अपनी जर्नी पे भेजा है, बस आप उस पे बढ़ते जाइए। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखें। ओके, सो लव यू ऑल।
बाय बाय।